नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आप लोगों के लिए हम एक नई प्लेलिस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है करियर गाइडेंस। यहाँ पे जो भी करियर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस वाली वीडियो है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये उसी सीरीज का आज का पहला वीडियो है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि अब हमने ITI कंप्लीट कर लिया है, ITI में अच्छा स्कोर हम ले आए हैं, अब हम इसके आगे क्या करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं ITI के बाद वो आपको एक वीडियो में मिल सके जो बहुत शॉर्ट हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो से, ठीक। तो आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं ऑप्शंस आफ्टर ITI, ठीक है। सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है, हमारे जीवन का हीरो कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइए, हमारे जीवन का हीरो कौन है? हमारे जीवन का हीरो हम हैं। हमारे जीवन का डायरेक्टर कौन है? हमारे जीवन का डायरेक्टर हम खुद हैं, ठीक। हमारे जीवन का राइटर कौन है? हमारे जीवन का राइटर हम खुद हैं। लाइफ क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, कि हम क्या चुनते हैं। हमने आज से 2 साल बाद 2 साल पहले क्या चुना था वो आज हम हैं। आज हम जो चुनेंगे आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम वो होंगे। सो चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमेशा जब भी चुनिए क्वालिटी का चुनिए, ठीक है। बकवास चीजें चुनने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी चुनिए, अपने हिसाब से चुनिए। जो आपका दोस्त जो आपके साथ जॉब बनाता होगा ITI में बैठ के वाइस में, ठीक है, उसकी कंडीशंस कुछ अलग हो सकती हैं, उसका एज ग्रुप अलग है, उसकी फाइनेंशिंग कंडीशंस अलग हैं। वो कैसे आप कैसे जो कर रहा हो कर सकता है, ठीक है। जो आपके मित्र हो सकते हैं, ITI में बहुत ज़्यादा डाइवर्स बच्चे आते हैं। कोई 30 साल का है तो कोई 21 साल का है भाई, कोई 10वीं पास करके आ रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो कर रहा है वही मैं भी करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले फिर कह रहा हूं, अपने जीवन के हीरो खुद हो। कॉपी उठाओ, इस तरह से पेंसिल उठाओ, बैठो 10-15 मिनट बैठो तमीज से, शांति में, एकांत में, अकेले, ठीक है, और लिखो कि आप क्या करना चाहते हो। आपने ITI कर ली है, इतने नंबर आए हैं, जो जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूं सारे के बारे में सोचो। और भी वीडियोस हैं यूट्यूब में, उनको भी देखो, ठीक। ऑप्शंस अपने दिमाग में रखो, मगर पेन और कलम लेके बैठना पड़ेगा आप ही को, ठीक है। और एकांत में बैठो, ऐसे ही कॉपी पेन लेके बैठो। गलत आपका कभी सोच ही नहीं सकते आप। सोचो कि मेरी कंडीशन ये है, मेरी फैमिली कंडीशन ये है, मेरा एज ग्रुप ये है, मेरी अपेक्षाएं खुद से ये हैं, मैं आज से कुछ सालों बाद अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, मेरे लिए मैं कंपनी में मेहनत कर सकता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर सकता हूं, ठीक है। और भी जो ऑप्शंस बता रहा हूं वो सब आप उनको डिस्कस करिए। मगर ये सब क्या होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है भाई। वीडियो देखो, अच्छे से देखो, सारे ऑप्शन जो बता रहा हूं उनको दिमाग में रखो, मगर थोड़ी देर बाद कॉपी पेन निकालो और खुद डिसाइड करो, और एकांत में बैठ के करो। ये नहीं 2-4 लोगों से मिलकर अपना प्लान बना रहे हैं, ठीक है। वो एक सीक्रेट प्लान खुद का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस आफ्टर ITI। आपके बाद ITI के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक। अब जो ITI में जो भी ऑप्शंस बता रहा हूं, सबका एज ग्रुप अलग है, सबकी कंडीशंस अलग हैं, तो सब लोगों के लिए अलग अलग अप्लाई होता है, ठीक है। सब सारे ऑप्शंस देखिए, बाद में एकांत में बैठे कॉपी पेन लिखिए लीजिए और खुद एक प्रॉपर अपना प्लान बनाइए, ठीक है। जीवन है, बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आज जो चॉइसेस आप बनाएंगे वही आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप क्या करेंगे, आज से 50 साल बाद आप कहाँ होंगे, वो सब डिसाइड करने वाला है। तो देखिए, अगर ऑप्शंस आफ्टर ITI की बात करूं तो बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है एजुकेशन, आपको आगे और पढ़ाई करनी है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता है जॉब। अब जॉब आपको ऐसा तो है नहीं कि ITI करते एकदम से आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो होगी प्राइवेट जॉब, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं जनरली ITI के बाद, एक होता है एजुकेशन, एक होता है प्राइवेट जॉब, ठीक है। जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो प्राइवेट जॉब में जाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर हैं। एक तो ITI में एक तो कोविड की वजह से भी प्लेसमेंट वगैरह आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, मगर जो कंपनीज वगैरह रहती हैं उसमें ITI में मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी वगैरह आती है, तो जनरली सबको जॉब कुछ ना कुछ मिल जाती है, ठीक है। अब जो प्राइवेट जॉब के जो चैलेंजेस हैं वो आप सभी को पता है, उसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अलग से बताना चाहिए, ठीक है। जो प्राइवेट जॉब में कौन लोग जिसका हो रहा है, ठीक है, वो जनरली जाते हैं, मगर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो भी पूरा सिनेरियो है वो आपको पता है, वो उसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन सकती है, ठीक है। तो देखिए, प्राइवेट जॉब में अगर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना है, अच्छा ऑप्शन भी मिलता है। देखो, प्राइवेट जॉब
वैसे तो कई सारे चैलेंजेस हैं, मगर कई केसेस में प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी होती है। कई लोगों ने जिन्होंने आज से कई साल पहले ITI करी थी, मेरे फैमिली में खुद हैं, वो आज अच्छी पोजीशन में हैं, ठीक है, अपनी फैमिली अच्छे से रन कर रहे हैं, ठीक, और ITI का नाम ही रोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कई ऐसा ऑप्शन भी है प्राइवेट जॉब में। वो कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छी प्राइवेट जॉब कैसे चूज़ करनी है। देखिए, अब आप अभी अभी ITI से हैं, ऐसा तो नहीं होगा आपको कंपनी आएगी और सीधे 30-40 हज़ार रुपये का पैकेज दे देगी। ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, बहुत रेयर केस होगा, ठीक है, कि आपने ITI करी, कैंपस के में आपकी कंपनी आई और आपको 30-40 हज़ार का पैकेज देके जा रही है, ठीक है, इट्स वेरी रेयर, ठीक। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको पैसे कम ही मिलते हैं, ठीक है, परमानेंट होंगे नहीं होंगे इसका भी थोड़ा, इसका बहुत बड़ा एक इशू रहता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा इशू रहता है। मगर कुछ कंपनियां हैं जैसे मारुति हो गया, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ से आए थे ITI के बाद मारुति में गए थे, काम करा, तो इनको करीब स्टार्टिंग पैकेज ही बता रहा हूँ मैं आपको, 20-22 हज़ार करीब का स्टार्टिंग पैकेज मारुति आपको देती है। स्टार्टिंग इसके आसपास रहेगा, प्लस 2-3,000 आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही और भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको स्टार्टिंग पैकेज 20,000 के, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे इससे ज़्यादा भी देती हैं। तो आपने क्या करना है, ठीक है, और प्लस इस कंपनी की ब्रांड, इसका नाम आपके साथ रख रहा है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये आपकी पहली जॉब है ITI के बाद। तो आप क्या करेंगे, आप ये करिए कि बेस्ट कंपनी जो आपको मिल रही है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कंपनी पे, ठीक है, मारुति, महिंद्रा, कई बड़ी बड़ी कंपनी है, हीरो, इनमें जाने की कोशिश करिए। अब इनमें आप कैसे जाएंगे, द बेस्ट ऑप्शन इज कैंपस प्लेसमेंट। आजकल कैंपस प्लेसमेंट बंद है, नहीं तो जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, हम अपनी फेसबुक में जरूर इसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, हमको जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जहाँ भी कंपनी आ रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ही के शहर में आए, आपके बगल में कोई बड़ा शहर है, बरेली में बहुत कंपनियां आती हैं गवर्नमेंट ITIs में, ठीक है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। पहले जो नंबर्स दिए उनमें कॉल करके कंफर्म करिए। फेक न्यूज़ बहुत चलती हैं कंपनीज को रिलेटेड, तो फेक न्यूज़ से बचें, ठीक, ये भी कह रहा हूँ। और जो हम पर भी आपको कंपनी आ रही है आपके शहर में, हो सकता है दूसरे ITI में आ रही हो, ठीक, वहाँ पे जाएं, पता करें, ठीक है, और मगर अपने लिए एक बढ़िया सी कंपनी जरूर रखें, ठीक है। जैसे ही आप लोग अगर प्राइवेट जॉब का आपने मन बना लिया है, तो अब आप ढूंढना शुरू करिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके घर में आके आपको बुला के ले जाएगी, आपको खुद जाना पड़ेगा, बाकायदा वहाँ टेस्ट वगैरह देना पड़ेंगे, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब में मेन चीज़ होती है कैंपस प्लेसमेंट और सिलेक्ट होना, और बेस्ट से बेस्ट कंपनी लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब कई कंपनियां हैं वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस लेने लगी हैं, ठीक है। जैसे कई कंपनी की न्यूज़ आती है, ऑनलाइन से डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करके फिर वो कैंपस प्लेस, मतलब खुद ही प्लेसमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह फिर अपने वहीं कराते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी करते हैं, तो अपने आँख कान खोल के, मेरे कुछ स्टूडेंट भी थे जो गए और उनके जो बहुत सारे पैसे कभी उनको लॉस हुआ, तो इस तरह से आँख कान खोल के बड़े हो गए हैं, दुनिया में जा रहे हैं, बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और कैंपस प्लेसमेंट में जाएं, और प्राइवेट जॉब करनी है तो बेस्ट कंपनी ले, तभी आपको बेस्ट पैकेज मिलेगा, ठीक है। जो बेस्ट से बेस्ट आपको मिल सकता है आप वो लें, ठीक। तो ये था प्राइवेट जॉब का सिनेरियो। बाकी इसमें थोड़ी हार्ड जॉब रहती है, बैठने की जॉब आपको नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हैं सीधे ITI करके जाएंगे बैठेंगे कंपनी में, ऐसा नहीं होता है। शिफ्ट वगैरह, फिर बाकी फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी मिलती हैं, ड्रेस वगैरह मिल जाती है, कैंटीन फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है। तो ये सब फैसिलिटी भी आपको जनरली सभी कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये सब था प्राइवेट जॉब का सिनेरियो, जिनका हो रहा है वो ट्राई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर जो लोग एकदम से नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, वो करें, देखिए, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है आपका, पहले मैं सारे ऑप्शन लिख देता हूँ। जनरली ITI के बाद अगर लोग एजुकेशन में जाते हैं तो या तो पॉलिटेक्निक में जाते हैं, ठीक है, या फिर CTI करेंगे, या फिर क्या करेंगे, अप्रेंटिस, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिस ही करते हैं, तो अप्रेंटिस को आप एजुकेशन और जॉब के बीच का माने, इसको हम किसी उसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसको एजुकेशन और प्राइवेट जॉब के बीच का ही आप समझ लें, अप्रेंटिस, ठीक। और क्या हो गया, और कुछ हो गए शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लोग हल्के में लेते हैं, मगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इसको कर लिया उनकी सैलरी कई गुना बढ़ जाती है, और एक नॉर्मल ITI स्टूडेंट से उनकी जो प्रोफाइल है वर्क की वो भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो इसमें एक बारे हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर लास्ट में आता है जिसको सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ठीक है, सरकारी नौकरी।
ठीक, चलो इनको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रेंटिस को। देखिए अप्रेंटिस क्या है, गवर्नमेंट का नियम है, ठीक है, प्रशिक्षु नियम है, अप्रेंटिस एक्ट है, संसद से बकायदा इसको पास किया गया है कि जो भी हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सबको एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने वर्कफोर्स के हिसाब से रखनी पड़ती हैं, ठीक है, वो उनको रखना ही रखना है, वो नियम है। और उनको सैलरी तो नहीं देते हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है, स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलता है आपको, चेंज होता रहता है, अभी लगभग ऐसी 10,000 के आसपास है, ठीक है, प्लस माइनस 2,000 आप कर सकते हैं, 10,000 के आसपास रहता है स्टाइपेंड, ठीक है, अप्रेंटिस में। अब अप्रेंटिस करने के आपको दो रास्ते बता रहा हूँ। अप्रेंटिस आप कहाँ से कर सकते हैं, दो जगह से कर सकते हैं। एक है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, BHEL हो गई, इसरो हो गई, DRDO हो गई, BEL हो गई, ठीक है, रेलवेज हो गई, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल निगम, ये सब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरी तरफ हो गया आपके प्राइवेट सेक्टर, हो गया टाटा हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया, हीरो हो गया, जो भी है सारी कंपनी अप्रेंटिस रखती है, ठीक है, नियम है, ठीक। अब देखिए, अब अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल करके आप सर्च करेंगे गूगल में, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में अप्लाई करेंगे चाहे प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करेंगे, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना उसके लिए वो है कि कंपलसरी है, करना ही करना है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आ गया है, आप अप्लाई कीजिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल में, ठीक है। स्टाइपेंड आपको मिलेगा और उसमें बेसिक आपका एक रेशियो रहता है कि इतने घंटे आपको पढ़ाया जाएगा और इतने घंटे आप काम करेंगे। तो बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है कि अभी अभी आपने ITI करा है, फिर आप अप्रेंटिस करेंगे और उसके बाद फिर आप मतलब कहीं भी काम में करने जा सकते हैं। अब अप्रेंटिस करने के फ़ायदे ये हैं कि कुछ कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज, अगर आपने वहाँ से अप्रेंटिस की है तो जब उनकी वैकेंसी निकलती है तो उसमें थोड़ा बहुत वेटेज उनको मिल जाता है, ठीक है। एक और अप्रेंटिस में क्या होता है, जैसे आपका गवर्नमेंट, जब आपने ITI करी थी तो जो NCVT है आपका एग्जाम कराती है, उसी तरह से जब आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाता है 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल इसकी ड्यूरेशन रहती है जनरली, तो 1 साल बाद आपको क्या है, इसमें भी एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बाकायदा एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे उन सबका आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपको NCVT की तरफ से ही जो सर्टिफिकेट है अप्रेंटिस का वो जारी होता है, ठीक है। तो ये थी अप्रेंटिसशिप की बात। उसके बाद आते हैं पॉलिटेक्निक पे। देखिए पॉलिटेक्निक में अगर आप, वैसे पॉलिटेक्निक हमारी 3 ईयर्स की होती है, अगर आप ITI बेस में इसकी एंट्री लेते हैं तो ये आपकी 2 ईयर्स की हो जाती है। 2 ईयर्स की कैसे हो जाती है, आप क्या होता है 3 साल के कोर्स में सीधे दूसरे ईयर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं, जब वो सेकेंड ईयर में आएंगे पॉलिटेक्निक में, तो आप सीधे सेकेंड ईयर में उनके साथ मर्ज हो जाते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है। और आपको जो कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का 3 साल का ही मिलेगा, आप उसकी परेशानी मत होइए। बस एक बात का ध्यान रखना, पॉलिटेक्निक में जब आप पॉलिटेक्निक करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, 4 सीटें रहती हैं मात्र गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। अभी फॉर्म कई स्टेट्स में ओपन है पॉलिटेक्निक के, आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा मैं प्रेफरेंस देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस को। तो 4 सीट्स उसमें मात्र रहती हैं। जैसे अगर कोई फिटर से मैकेनिकल में जा रहा है, मैकेनिकल में अप्लाई किया है, तो एक कॉलेज में मात्र 4 सीटें होंगी, ठीक है, 4 सीटें होंगी। तो उसमें, और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना, आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम उसमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इंग्लिश का हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। ये आपको जाते ही वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को दिक्कत ये आती है, वहाँ पे क्या होता है, ITI का लेवल और पॉलिटेक्निक में एकदम से आगे चेंज हो जाता है। ITI में एनुअल सिस्टम होता है, पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर सिस्टम होता है। ITI में जैसे क्या होता है, आप 2 साल एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। मगर पॉलिटेक्निक में क्या होता है, आपको हर 6 महीने में आपने जो अभी सब्जेक्ट पढ़ा है, 6 महीने में पेपर होगा, फिर नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर वो 6 महीने बाद जब उसका पेपर होगा फिर नए सब्जेक्ट आएंगे। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक चलता है। कई बच्चे इसमें प्रॉब्लम होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर जो लोग पॉलिटेक्निक में जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। जो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का, इसमें बहुत बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं ITI वाले। मैंने खुद कई बच्चों को इसमें ट्यूशन्स दिए हैं जब मैं पॉलिटेक्निक में था, ठीक है। तो इसमें आप विशेष ध्यान रखें कि मैथ्स को क्लियर कर लें। मैंने कई बच्चों को केवल इससे जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जो आप सेकंड ईयर में देते हैं 3 साल का डिप्लोमा लेने के लिए, इसमें उनका डिप्लोमा रुकते हुए देखा है पर्सनली ITI वालों का। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा लेवल का ध्यान रखें। और पॉलिटेक्निक करने का फ़ायदा ये है कि जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपका जो सैलरी है और जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, कंपनी में दोनों बढ़ जाते हैं।
जैसे पॉलिटेक्निक में कई कंपनी जैसे आती हैं जो स्टार्टिंग पैकेज 30,000 का भी देती है, कई कंपनी आती है वो 18,000 का स्टार्टिंग पैकेज देती है, 1 साल के बाद वो 35,000 भी कर देते हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके थोड़े ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल बढ़ जाती है, आपका जो सैलरी लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे कॉलेज से करें। अगर अब आपने कोई बेकार से कॉलेज से कर लिया पॉलिटेक्निक, फिर आप परेशान हो रहे हैं, तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है, फिर इसमें जाइए। और दूसरी बात का, एक बात का और ध्यान रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटेक्निक में वो रहा है कि जो कंपनी आती है वो 25 ईयर्स का कई बार बार लगा देती है। ज़्यादातर कंपनी जो मैंने देखी जो हमारे समय में आई थी, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कई कंपनी में, कई कंपनी में नहीं भी होता है। ठीक है, तो मैं अपना बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो 25 ईयर्स का एक पर बार लगा देती है, जिसकी वजह से जो ITI वाले जनरली थोड़े ज़्यादा उम्र के रहते हैं, जब उनकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाती है तो 25 साल से ऊपर के हो रहे होते हैं, इसलिए वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाते हैं। कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा रहता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक, कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लें और आपकी 25 से ऊपर हो रही है तो थोड़ा सा रहता है कि कुछ कंपनीज के प्लेसमेंट में आप नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि मैंने पर्सनली जो हमारे ITI के मित्र थे लेटर एंट्री इनटू पॉलिटेक्निक, वो कुछ कंपनीज के प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाए थे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है CTI। किसी भी ऑप्शन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट करिए, वहीं पे आपको सोल्यूशन बता देंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा इन सब का। ठीक है, अब देखिए, अब CTI क्या होता है। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं ITI के बाद तो आप कर सकते हैं CTI। 1 साल का कोर्स है, ठीक है, 1 साल का कोर्स है। एंट्रेंस आपको निकालना पड़ेगा, वही DGT NCVT ही इनका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कराती है। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, NSTIs, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूरे देश में अलग अलग शहरों में है, वहाँ पे होता है। ठीक है, एंट्रेंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है मगर उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, ये बेसिकली ITI में जो आपके इंस्ट्रक्टर्स रहे थे, जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ED वगैरह पढ़ाते होंगे, उनकी पोजीशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये उसके लिए आपको CTI करना पड़ता है। ठीक है, अब CTI करने के कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे नुकसान हैं। ठीक है, जनरली जो 1 साल का कोर्स रहता है, क्योंकि जो क्या है इसमें आपको क्या है, आप सीधे, ऐसा नहीं है कि आपने CTI कर लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज में आके पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है प्राइवेट ITIs में, और प्राइवेट ITIs में जो इंस्ट्रक्टर्स की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं सब आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई प्रॉब्लम प्राइवेट ITIs में इंस्ट्रक्टर्स को फेस करनी पड़ती है, सैलरीज का इशू है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं CTI सीधे ITI के बाद। ठीक है, अगर आप जाएंगे भी तो आप देखेंगे मुश्किल से 20 बच्चों का अगर बैच रहता है उसमें, तो 20 में से मुश्किल से कोई 1-2 होगा जो सीधे अपेयरिंग के बाद CTI करने आए हैं। जनरली 4-5 साल बाद, जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है 4-5 साल से ITI के बाद, ठीक है, या फिर और कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, तो जनरली आपको वैसे बच्चे CTI में ज़्यादा मिलते हैं। डायरेक्ट अपेयरिंग वाले आपको बच्चे कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये CTI था। एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा टफ होता है। फॉर्म जब आएंगे तब हम आपको इसी चैनल पे या अपने फेसबुक पेज में जरूर अपडेट करेंगे कि CTI के फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि सीधे CTI मैंने कर लिया तो सीधे गवर्नमेंट में लग जाएंगे। इनके बहुत सारे इशूज़ हैं, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है 2 साल का, और भी कई सारे इशूज़ रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका CTI का ऑप्शन। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो हमारी वीडियो का आप समझ सकते हैं मेन टॉपिक भी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी, एक तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके आफ्टर ITI, तो आपकी एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी जो सिंपल ITI वाले हैं। प्लस आपका जॉब प्रोफाइल ही काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल ITIs वाले जो काम कर रहे होंगे उनसे आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज मैं किन की बात कर रहा हूँ, एक होता है बॉयलर अटेंडेंट का। ठीक है, बॉयलर अटेंडेंट हो गया, CNC हो गया, डिज़ाइनिंग का हो गया, मोल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट खुद के खर्चे पे भी कराती है, गवर्नमेंट फंडेड भी मिलेंगे आपको, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। फिर वही एक बात कहूँगा, इंस्टीट्यूट का विशेष ध्यान रखें। कई इंस्टीट्यूट सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं, बच्चों को ठगते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से बच के रखें। जो भी कोर्स कर रहे हैं उनके उसको अच्छे तरह से पहले देख लें, कहीं पैसा लगाने से पहले जो बच्चों ने वो किया है उनका रिव्यूज़ जरूर लें कि
क्या उनका प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, कोर्स कैसा रहा, जिन्होंने कोर्स किया है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। मगर ये कोर्स ऐसे होते हैं जो आपकी वर्थ बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे कई कंपनीज़ हैं, वो खुद, कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की, ठीक है, इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बॉयलर अटेंडेंट का कोर्स कराते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपकी बढ़ जाती है करके। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना ही चाह रहे हैं तो एक बार आप ये सोच सकते हैं कि आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जाएं। सीएनसी का है, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, देश के अलग अलग कोनों में है, ठीक है। नोएडा में आपको सीएनसी वगैरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, कानपुर में बहुत हैं बॉयलर अटेंडेंट वगैरह के, ठीक है। डिजाइनिंग में आ जाता है ऑटोकैड वगैरह, मोल्डिंग टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं कई सारे। तो ये सब आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी इंटरनेट में कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको सूट करते हैं, आपके डिस्टेंस को सूट करते हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और इस बात का फिर कह रहा हूँ विशेष ध्यान रखना कि कोर्स करने के बाद का रिस्पॉन्स कैसे हैं, क्योंकि कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे भी हैं जो बिना बात के हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा सकते हैं अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से और अच्छा कोर्स अपने लिए चूज़ किया है। ये तो मैंने सिर्फ 3-4 कोर्स यहाँ पे बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कोर्स चल रहे हैं, ठीक। तो इनसे आप अगर सजग रहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वह गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, सरकारी नौकरी। सुन के ही जिसमें लगता है कि कान में किसी ने मिस्ट्री घोड़ दी है, सरकारी नौकरी। देखिए, अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो रखनी पड़ेगी दिमाग में वो है पेशेंस, धैर्य। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, जो वैकेंसी है कब आएगी, ठीक। कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पेशेंस आपको सबसे पहले इसमें रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो आपकी ट्रेड थ्योरी थी, ठीक है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और जो आपकी मैथ्स हो गई, कई जगह मैथ्स भी पूछते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह, इन सब पे भी आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए। अगर पकड़ नहीं है तो आपको इतना विश्वास खुद पे होना चाहिए कि ये हार्ड वर्क करके आप इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के ये है। और बाकी गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वैकेंसीज लिमिटेड होती जा रही हैं और दूसरी दिक्कत ये है कि कई बार मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, ठीक है, 30-30 साल के, 32-32 साल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते हो गए हैं। मगर उनको अगर नहीं मिल पाती है, फिर वो एक समय में ऐसा होता है कि फिर वो किसी चीज़ के उसमें नहीं बचते हैं, ना ही फिर प्राइवेट सेक्टर के उसमें बचते हैं, ना ही फिर किसी और चीज़ के उसमें बचते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब को अगर आप बोलेंगे चक्रव्यूह है तो एक इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ठीक है। ये एक तरह का चक्रव्यूह है। इसमें अगर आप घुस रहे हैं तो आपको यही पता होना चाहिए कि आप निकलेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक मित्र थे जो हमारे IITI से ही लेटर एंट्री थे, पॉलिटेक्निक के दौरान लेटर एंट्री में आए थे वो, IITI में, सॉरी पॉलिटेक्निक में। तो उन्होंने क्या करा था, वो IITI थे, ठीक है। 1 साल उन्होंने कोचिंग करी, 1 साल उन्होंने जम के IITI की कोचिंग करी, तैयारी करी। अब क्या होता है, वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं है कि इसी महीने आ जाए, अगले साल आ जाए, कोई फिक्स नहीं रहता है। और उसी वैकेंसी में आपका होगा नहीं होगा, कई सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है। तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन 1 साल उन्होंने ट्राई किया, अगले बार उन्होंने क्या किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, लेटर एंट्री। और जब हम पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में थे तो उनका IITI बेस में ही DMRC में सिलेक्शन हो गया। कहने का तात्पर्य ये है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, इन सब के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, साथ में पॉलिटेक्निक चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, चल रही है, साथ में CTI चल रही है। इस तरह से भी आप इनको मर्ज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कंडीशन के ऊपर है। गवर्नमेंट जॉब चल रही है, साथ में अप्रेंटिस चल रही है, आपका जो मन है आप उनको मिक्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह है, ठीक। इसमें बहुत आपको पेशेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। कई बच्चे बहुत परेशान रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, ठीक है। तो आपको ये सब बातें क्लियर रखनी है, ठीक है। वैसे कुछ हमारे मित्र थे, 4-5 साल गवर्नमेंट की तैयारी करी, नहीं हुआ। CTI में हमारी उनसे मुलाकात हुई, CTI में थे जब 2018-19 की रेलवे की वैकेंसी आई तो उसमें कई सारे टेक्नीशियन में लग गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। और गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में हमने देखा है कि जो लोग IITI में बहुत टॉपर रहते थे, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते थे, 80% आ रही है, 70% आ रही है, ठीक है, IITIs में, उनकी जॉब नहीं लगी। जनरली जिसकी कम परसेंटेज आ रही थी IITI के दौरान, उसकी जॉब लग गई गवर्नमेंट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा
जो मेहनत करता है, जिसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिसका ट्रिक है, टिप्स हैं, ठीक है, गाइडेंस अच्छी है, वो लोग निकाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक और ऑप्शन हमारे पास आता है जिनको जो कह सकते हैं एक तरह का एक नया ऑप्शन भी है, ठीक है, वो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी आपने पढ़ा होगा। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक एंटरप्रेन्योर ही बन सकते हैं क्योंकि आईटीआई वालों के पास टेक्निकल नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट भी हैं मेरे, वो अभी एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग हो गई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। इसी तरह से हर ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ है। ठीक, हर ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। आप चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है मगर बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर आपको किसी में लगी हो है एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी चीज़ को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ी होंगी इसके बारे में कि बैंक से कैसे इसमें एमएसएमईज के लिए, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए कैसे लोन वगैरह मिलता है, कौन कौन से गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आजकल चल रही हैं स्टार्टअप्स को लेके। ठीक है, तो अगर आपके पास आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे इंडिया में जनरली इस तरह से कल्चर नहीं है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप खोलने का या फिर सीधे एकदम से जाने का, मगर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन तो इसी में आपके पास है। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी आप कोई खुद का काम करना चाहते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों के सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप, कई लोग कहेंगे हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है काम, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको आपको खुद टैकल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको काम नहीं आता है, आपके पास सबका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपने 1-2 साल कहीं पे कोई प्राइवेट फॉर्म में वो काम किया, वो चीज़ सीखी, फिर वो चीज़ खुद आपने स्टार्ट करी। ठीक है, ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा। मगर एक ऑप्शन ये भी है जिसको हम मिस नहीं करना चाहिए। आफ्टर आईटीआई एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कोई स्टार्टअप खोल सकते हैं या फिर अपना कोई खुद का कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी लाइफ है, आपके लाइफ के हीरो आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, राइटर आप हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की किसके पास है? जवाब होगा आपको ही सब कुछ करना है। ठीक है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से एक कॉपी लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, 5-10 मिनट एकांत में बैठिए और सोचिए कि आपने क्या करना है। ठीक, अपनी कंडीशंस देखिए, अपनी अपेक्षाएं देखिए, अपना मेहनत का लेवल देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स देखिए, अपने रिसोर्सेज देखिए। ठीक है, और खुद डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। ये सब चीज़ें आपको और कोई नहीं बता सकता, ये सब आपको खुद ही डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करें, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बने। आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।